जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे और इम्तिहानात की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो रमज़ान करीम ख़त्म होने वाला है, जल्दी आपका ये जो यहाँ पंजाब में आपके एग्ज़ाम शुरू होने लगे हैं। उम्मीद है जून आपके पास जो है मई के आखिर पे ये इम्तिहानात आपके शुरू हो जाएंगे 20 मई से। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर यूनिट नंबर 16 है 10th फिजिक्स का, जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में हमने स्टडी क्या करना होता है कि हम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करते हैं और उसी के रिलेटेड डिफरेंट डिवाइसेस को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी तारीफ अगर करें कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास अप्लाइड फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर का मुताला करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस में, कि हमें उससे करामत मकासद हासिल हो सके। इस तरीके से डेफिनेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स इन विच वी डील विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट डिवाइसेस फॉर डिफरेंट यूजफुल पर्पसेस। कि हम इसको डिफरेंट डिवाइसेस में और किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करें तो हमारे पास ये चीज कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगी। असल में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपके पास शुरुआत हुई है वो 1850 से हुई है। 1850 से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम शुरू हुआ है। ये उस वक्त आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स वजूद में आई कि जब साइंसदान इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हमें पता है कि कंडक्टर में से करंट गुजरता है, कंडक्टर में से करंट गुजरता है और इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजरता। तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि दो इलेक्ट्रोड को अगर किसी वैक्यूम ट्यूब में रखा जाए तो यहां से करंट गुजर सकता है कि नहीं। तो इसके नतीजे में ये एक्सपेरिमेंट करते हुए रदरफोर्ड ने 1897 में कैथोड रेज इन्वेंट की। हुआ कुछ इस तरीके से कि उसने इसी तरीके से ये चीज ऑब्जर्व की कि जो आपके पास अगर कैथोड जो है और एनोड के दरमियान हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट अप्लाई किया जाए, तो होता कुछ इस तरीके से है कि इससे कुछ रेज जो हैं वो खारिज होके दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाती हैं। तो इसको देखो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया। ये एक चीज ऑब्जर्व हुई, उन्होंने पहले इसके बीच कोई मेटल प्लेट रखी, देखा गया कि यहाँ पे उसका शेडो बन रहा है। तो इस चीज हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पे देयर इज समथिंग, कि आपके पास कोई चीज ऐसी है जो मौजूद है। तो उनको आपके पास कैथोड रेज का नाम दिया गया। फिर उसके बाद जो आपके पास इसको ये जो रेज थी इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका ये जो लाइट थी, ये जो वेव्स थी, रेज थी, ये आपकी डाइवर्ज होती थी टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कि ये एनोड की तरफ वो डाइवर्ज होती थी। इससे इस बात का अंदाजा लगाया उन्होंने कि इस पे जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इसको इसलिए कैथोड रेज भी कहा जाता है या इलेक्ट्रॉन बीम भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन बीम ये कैसे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा होते हैं, ये चीज आपके पास आगे हमने इस चैप्टर में देखी है। ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी जो, और आगे आपके पास है कि थर्मोनिक एमिशन का कंसेप्ट है। एमिशन
अब क्या होता है, थर्मोनिक एमिशन क्या है? अब इलेक्ट्रॉन, ये हमने जाना कि ये आपके पास रदरफोर्ड के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन बीम है। तो इलेक्ट्रॉन बीम का क्या मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से निकलते हैं। अब मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है वो कैसे निकलता है? इस निकलने के अमल को हम थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। कोई भी आपके पास मेटल है ना, ये आपके पास मेटल है, मेटल में जो पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं एक खास हद तक, और हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करें तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से निकल जाते हैं, ये अपने शाख लास्ट सब सेल को जो क्या कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन की तारीफ आप किस तरीके से कर सकते हैं कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम hot metal surface is known as thermonic emission। इसको हम थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। अब थर्मोनिक एमिशन के लिए आपको क्या चाहिए कि दो तरीकों से आप मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट करवा सकते हैं। पहला तरीका आपके पास है कि आप इसको, एक आपके पास है कि आप इसको हीट करें, मेटल को हीट करें, हीट प्रोवाइड करें, और दूसरा है कि आप इसको वोल्टेज सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन के इमिट करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये दो मेथड्स हैं जिसके जरिए हम अपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी हार्ड मेटल सरफेस से इजेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर हमें वोल्टेज के जरिए करें तो हमें एटलीस्ट कितनी वोल्टेज चाहिए होगी कि जिसके जरिए हम हार्ड मेटल सरफेस, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो ये बात आपको कम से कम किसी भी मेटल सरफेस से, अगर ये आपके पास एक फिलामेंट है, इसको आप एट लीस्ट जो आपके पास 6 वोल्ट आप इसको अप्लाई करें और उसमें से 0.3 एम्पियर करंट पास आउट करें, तो इस फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होते हैं। कि ये जब इसको सप्लाई करते हैं तो ये सरफेस, जो मेटल सरफेस है, ये हीट अप हो जाती है, और हीट अप होने के नतीजे में यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ये जो है आपके पास लीड करती है इलेक्ट्रॉन गन की तरफ। इलेक्ट्रॉन गन क्या है? इलेक्ट्रॉन गन एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट used to produce a beam of electron। कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीम को प्रोड्यूस करने के काम आती है। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि आपके पास यही आपके पास एक हीट फिलामेंट होता है जिसको आप 6 वोल्ट पावर सप्लाई से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, जिसमें से आप 0.3 एम्पियर करंट गुजारते हो, और इसको आप मजीद एक पॉजिटिव एनोड्स के साथ हाई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो। आप इसको एक एनोड, पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड के साथ इसके सामने रखते हो। तो यहां पे ये जो 6 वोल्ट है, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, टंगस्टन फिलामेंट है। फिलामेंट, और ये आपने इसको हाई वोल्टेज पावर सप्लाई प्रोवाइड की। इस पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये जो आपके पास है, यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, और जिन पे नेगेटिव चार्ज है
अब क्या होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपोजिट पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे निहायत ही बारीक आपके पास होल रखा जाता है जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन गन की कंस्ट्रक्शन। यहां से इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया गया। जब आपके पास अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बीम या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को देखें कि अगर हम इस बीम को किसी भी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के नतीजे में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है टूवर्ड द पॉजिटिव जो आपके पास प्लेट है वो उसकी जानिब क्या कर जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं। तो ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा पॉजिटिव जो आपका प्लेट है पोटेंशियल की तरफ क्या करती है, डाइवर्ज करती है। और अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें नॉर्थ और साउथ की, तो क्या होता है कि आप इसमें राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन को निकाल सकते हैं कि आपके पास इसको आपके पास तो इस चीज को हम देखते हैं। तो हमेशा इसको आपके पास क्या होता है कि जो आपका फील्ड होता है वो आपके पास Q इज इक्वल टू QVB होता है। तो हमेशा उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड के रखने की वजह से ये अपने पाथ से मुड़ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से ये पॉजिटिव की जाने मुड़ती है और मैग्नेटिक फील्ड के रखने से ये अपने असल रास्ते से मुनहरिफ हो जाती है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे जो कि एप्लीकेशन है इस चीज़ की। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज़ पसंद समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।